समग्र क्रांति महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था और इन्हीं के नाम से प्रेरित होके जेपी ने लाया था। दिस इज द संपूर्ण क्रांति। कल हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आपके जयप्रकाश नारायण भी गांधीवादी नेता ही थे, जनरली महात्मा गांधी के पुरजोर समर्थक थे, इसलिए उन्होंने समग्र क्रांति वर्ड से संपूर्ण क्रांति को लाया गया। क्योंकि ये वर्ड हमको बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि एक नंबर में पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का शब्द कहाँ से लिया था। तो संपूर्ण क्रांति का वर्ड महात्मा गांधी परंपरा में समग्र क्रांति का वर्ड से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का शब्द लाया था। ये सब चीज़ पे ध्यान कम जाता है, इसलिए थोड़ा सा ले आया। बाकी जो कहानी है कि जयप्रकाश नारायण ने जब छात्र आंदोलन की शुरुआत की तो 5 जून को पटना के गांधी मैदान में 5 लाख लोगों की भीड़ हुई थी। ये उस समय के हुए आंदोलन का मतलब इतिहास था कि इतने व्यक्ति आंदोलन में नहीं आते थे। उस समय 5 लाख लोगों का आया था और उसमें जो उसी समय वो संपूर्ण क्रांति का जो शब्द है ना वहीं पे लेके आए थे। आह्वान किया लोगों से कि अब जो है आंदोलन को संपूर्ण क्रांति के रूप में प्रयोग किया जाए इस आंदोलन को, और ये पूर्ण रूप से अहिंसक होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि पूर्ण रूप से अहिंसक होगा। बाकी कहानी हमने नहीं लिया। कुछ दिन कुछ हो भी गया था भगदड़, जिसमें कुछ व्यक्ति मारे गए थे, बाद में कुछ पकड़ाया भी था जो इंदिरा गांधी के समर्थक दिखे गए थे। 5-6 आदमी को पकड़ा था किसी हॉस्टल से, जो भी वो बात की बात है। परंतु संपूर्ण क्रांति के समय जो जेपी का एक वक्तव्य था, एक्चुअली नेता लोगों क्या होता है, मंच से उठ के तो भाषण ही देना है, आग लगाना है या ठंडा करना है, 2 ही काम रहता है, तीसरा और कुछ काम नहीं है। वो कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट पढ़े ना, कैटलिस्ट वर्ड सुने हैं, उत्प्रेरक विज्ञान में, हाँ हिंदी अंग्रेजी बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। उत्प्रेरक का क्या काम होता है? उत्प्रेरक का काम होता है किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको बढ़ा देना। और उसी में एक वर्ड होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु अभिक्रिया पढ़े थे आप लोग? परमाणु अभिक्रिया में भारी जल D2O उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? रिएक्टर में। काहे? क्यों? अभिक्रिया के स्पीड को कम करने के लिए, क्योंकि वो चैन अभिक्रिया था ना, बहुत मतलब खतरनाक रूप से स्पीड होता था, तो उसको इंग्लिश में मॉडरेटर बोलते। नेता भी 2 ही टाइप के होते हैं, एक शांति फैलाने वाले मॉडरेटर और दूसरा उत्प्रेरक कैटलिस्ट। कहाँ पे? आंदोलन फैलाना है। तो उस दिन जो मेन सेंटेंस था जेपी की, यह क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति है। विधानसभा का विघटन मात्र इसका उद्देश्य नहीं है, यह तो महज मील का पत्थर है। हमारी मंजिल तो बहुत दूर है और हमें अभी बहुत दूर जाना है। ये उद्बोधन था मंच से जयप्रकाश नारायण का। इससे समझ में आता है कि जो बिहार विधानसभा का उस समय विघटन होना था, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो उस समय बिहार में कांग्रेस की शासन थी और बहुत सारे जो रूलिंग विधायक थे उनको भी मतलब अपनी तरफ या कांग्रेस से विद्वेष होना या जो भी हो, ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी और बिहार विधानसभा का विघटन की नौबत आ गई थी। अच्छा, उसका जो मेन मकसद था जेपी का, क्या क्या आपको पूछा जाएगा, उसको हिंदी में अगर कहे कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, उन मुख्य उद्देश्य में भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी को दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना, ये सब चीज़ थी जो उस समय तक लग रही थी पूरी नहीं हो पाई है, परंतु बाकायदा आज भी पूछिए तो तीनों में कुछ पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तीनों ऐसे ही चल रही है सरकार का। क्या हो गया है? भारत की शिक्षा पद्धति बहुत सुंदर, भारत में बेरोजगारी है ही नहीं, भारत का भ्रष्टाचार खत्म हो गया नहीं। आज भी जो सरकार आती है ये 3-4 चीज़ लेके आती है, पता नहीं कब तक आएगा। तो इन सब सारी चीज़ों को लेके जेपी ने क्या लेके आया? संपूर्ण क्रांति। तो आपका जो मेन चीज़ है कि इसमें सवाल जो आएगा कि जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति किन किन बातों को लेके या क्या क्या उद्देश्य को लेके प्रेरित था, तो उन सब में आपको 4-5-10 पॉइंट ही लोग से, मतलब जितना मार्क्स है, जनरली सीबीएसई का नॉर्म से जितना नंबर का सवाल रहेगा आप उतने पॉइंट लिख दीजिए और पॉइंट वाइज लिखिए, कहानी मत लिखिए। आप उसको टॉपिक को, अगर कहानी भी याद है तो टॉपिक को पॉइंट वाइज में बदल दिए, वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख दिए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने उस समय देशवासियों में किनसे छात्रों से आह्वान किया था, आप आंदोलन को सफल बनाने में योगदान दीजिए। तो उसमें सबसे बड़ा उनका आह्वान था कि अगले 1 साल तक कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं चले, उन्होंने बंद करने का आह्वान किया। और उसमें से कहा गया कि अगर स्कूल बंद नहीं होती तो विद्यार्थी स्कूल जाना छोड़ दीजिए ऑटोमेटिक, यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये था कि 1 साल तक कोई भी स्कूल नहीं चले। ठीक है, दूसरा, जितने भी प्रहरी थे, मतलब सेना के आदमी थे, सीमा सुरक्षा बल हो, बिहार सशस्त्र के पुलिस हो या जो भी हो, उनको कहा गया कि अगर आपको कोई आदेश, एक्चुअली होती क्या है कि जब पब्लिक मूवमेंट बढ़ जाता है, जैसे अभी बर्मा में हुआ कि सरकार ने सेना को आदेश दे दिया कि आपको कुछ भी दिखे तो मार दो,
तो सरकार, सेना तो सरकार के अंडर की है, तो जेपी ने सबसे बड़ा काम किया कि सेना से आह्वान किया कि आप सरकार के किसी अन्यायपूर्ण आदेश को मानना बंद कर दीजिए। ये भी बहुत बड़ा आंदोलन है अगर हमने किसी को दिया, ये दूसरा चीज़ था। और 7 जून से बिहार विधानसभा भंग करो अभियान चलाया वो, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, बहुत सारे चीज़ थे, जैसे कि बिहार विधानसभा के चारों गेटों पर उन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट लगा दिया, उसके जो विधायक थे या जो भी विधानसभा की कार्रवाई करने वाले उनको अंदर नहीं जाने देना है, लेकिन जो भी करना है सब अहिंसा पूर्वक करना है, ये सबसे पहला चीज़ था। ठीक है, जेपी के आंदोलन का जो 4 मुख्य बिंदु थे, क्या क्या बिहार में जो 4 मुख्य बिंदु आए उनका क्या क्या आया? पहला, बिहार विधानसभा भंग करना। दूसरा, विधानसभा के सभी गेट पे, जितने भी उनके गेट था या एंट्री पॉइंट था, वहाँ पे सत्याग्रह या सत्याग्रही किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति सत्य से प्रेरित होकर आग्रह कर रहे हैं अहिंसक रूप से। महात्मा गांधी के अनुसार उनका नाम सत्याग्रही होता था। तो उन्होंने उन लोगों को लगा कि आप धरना आयोजित करिए और किसी भी बिहार विधानसभा के सदस्य को अंदर जाने नहीं दीजिए। तीसरा स्टेप क्या लिया उन्होंने? सचिवालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक, यानी जितने प्रकार के प्रशासनिक ऑफिस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ब्लॉक से लेके ऊपर, यानी विधानसभा का सचिवालय होता है और नीचे आई तो जनरली जैसे अंदनकारी का ब्लॉक है वहां तक आता है, सारे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस को सत्याग्रहियों से बोला गया कि आप उसको डिस्टर्ब करना शुरू करिए कि वो कोई काम नहीं कर पाए, सारा काम को ठप कर देना है। ठीक है, और उसका सबसे मेन पर्सन था कि हम प्रदर्शन करें, जेल भर दें। अभी जैसे आंदोलन करता है जेल भरो आंदोलन, जेल जाना है। ठीक है जी, दैट मीन्स कि अगर आप जेल में भर जाएंगे, सेना वहाँ लगी रहेगी, सारे प्रशासनिक ठप पड़ गए, यानी देश की जितनी भी कार्रवाई है, जो प्रशासनिक रूप से सरकार का काम होता है, उसे ठप कर देना है। ये जेपी का मेन था, जो हम लोग कल भी थोड़ा बहुत इस पर पढ़े थे, आज थोड़ा सा उससे निकाल